नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि बिहार स्टेट जो 2024 होने वाला है, वो 18 तारीख से होने वाला है। तो चलिए, आपका डेट कब पड़ता है? आपके अनुसार ये अच्छा होगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ थंबनेल पे, परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देख ले, यानी कि इसको एक बार ज़रूर देख लें। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 है आज, और इसी तरह हम परीक्षा तक लाते रहेंगे। तो चलिए, इसका हम पहले पार्ट 1 देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से प्रश्न आए हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान इस प्रश्न होता है, इसमें बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़ोर है, बस कुछ नहीं है इसमें और। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षण एक है। क्या है शिक्षण? बताइए आप लोग। शिक्षण क्या हो सकता है आपका? कला है क्या? या आश्रित क्रिया है कि दो तरफ़ा क्रिया है, या ए और सी दोनों है? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो शिक्षण एक कला भी है और दो तरफ़ा क्रिया भी है। मतलब शिक्षण क्या है? कला भी है और दो तरफ़ा क्रिया भी है। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। व्यवहार में परिवर्तन परिणाम है। मतलब व्यवहार में किसी में परिवर्तन है तो उसका क्या परिणाम है? बताइए आपको। तो हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या अधिगम होगा, समायोजन होगा, या ज्ञान स्थानांतरण हो सकता है, कि ज्ञान अधिग्रहण हो सकता है? तो जो व्यवहार में परिवर्तन का परिणाम है, वो क्या हो जाएगा? अधिगम का, यानी कि लर्निंग का परिणाम है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। इनमें से एक शिक्षण प्रविधि नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है आपका? बताइए आप लोग। बताइए, इसमें हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा शिक्षण एक प्रविधि नहीं है। शिक्षण शास्त्र का इसका जो इसका प्रविधि नहीं है, शिक्षण शास्त्र इसका प्रविधि नहीं है। अगला है, चौथा नंबर सवाल है, संज्ञानात्मक क्षेत्र सृजन करता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है वो सृजन करता है। क्या करता है? बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो इसमें लगेगा कि ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन जो सोचते होंगे, हो सकता है 50-50 सही हो सकता है, लेकिन उतना भी कंफर्मेशन। इसलिए थोड़ा सा और दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए। चौथा नंबर जो इसका आंसर है, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र सृजन करता है, वो नवीन संबंध इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर सवाल है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य में पहचानने का संबंध है। अनुदेशात्मक उद्देश्य में पहचानने का संबंध है किससे? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा इसका ज्ञान से अनुदेशात्मक उद्देश्य को पहचानने का संबंध हो है इसमें। चलिए, अगला है। अब सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा और आगे किस तरह के प्रश्न पूछेगा इसी की तरह। और बस थोड़ा सा आप पेशेंस बनाइएगा और स्थिर दिमाग रख के इसको बस सोचिएगा। आपका आंसर खुद बन जाएगा। छठा नंबर सवाल है, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं कब? शिक्षार्थी निष्क्रिय होते रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब निष्क्रिय रहते हैं, सक्रिय नहीं रहते हैं। निष्क्रिय होते हैं कब होते हैं? तो हो जाएगा आपका आंसर ए, व्याख्यान विधि में ये जो है निष्क्रिय रहते हैं, मतलब व्याख्या करते समय बस सुतल है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान केंद्रण की कमजोरी दिखाती है किस चीज की? ध्यान केंद्रण की कमजोरी दिखाती है आपका भूमिका निर्वाह विधि में। ध्यान केंद्रण की कमजोरी दिखाती है कहीं की जैसे कि इसमें क्या हो गया ना, कि कहीं भूमिका लिया या कहीं रहा, तो उतना मतलब नहीं, बस ध्यान केंद्रण में नहीं रहता है। अगला सवाल है, 108 नंबर की, सॉरी 8 नंबर यहाँ पर होगा, 108 नहीं। पाठ योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। पाठ योजना के खोजी प्रश्न की जो आवश्यकता है, तो क्या पूर्व ज्ञान से है, पूर्व अनुभव, विषय ज्ञान, या उपयुक्त सभी? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा आपका, इसमें पूर्व ज्ञान से भी संबंधित है, पूर्व अनुभव से भी संबंधित है,
विषय ज्ञान से भी संबंधित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा पाठ योजना के श्रेणी प्रश्न की। अगला है 5E मॉडल के सह निर्माता थे, यहाँ मॉडल होगा 5E मॉडल के सह निर्माता थे कौन? तो हो जाएगा आपका आंसर कौन सा, ये हो जाएगा रोजर बाइनी जो थे वो 5E मॉडल के निर्माता थे। कितना? 5E के मॉडल के निर्माता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संलग्न छानबीन व्याख्या विस्तार एवं मूल्यांकन चरण है इसका। संलग्न छानबीन व्याख्या विस्तार एवं मूल्यांकन चरण है मेरिल मॉडल का। किसका? मेरिल मॉडल का। चलिए इसका किसका हो जाएगा? मेरिल मॉडल का जो है संलग्न छानबीन व्याख्या विस्तार एवं मूल्यांकन जो है मेरिल मॉडल का है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, जो सूक्ष्म शिक्षण है इसका उद्देश्य क्या क्या है? तो इसका जो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है वो शिक्षकों में शिक्षण को कला कौशल करना है। सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है अनुदेशन प्रदान किया जाता है। अनुदेशन जो है कब प्रदान किया जाता है, कब बताइए? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो अनुदेशन जो प्रदान किया जाता है वो कक्षा के अंदर किया जाता है। चलिए अगला सवाल इसलिए दिखा रहे हैं आप लोग ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि सवाल किस तरह के आते हैं, और हम यहाँ पर इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे कि सिर्फ आपको बस दिखा देना है कि किस तरह का सवाल आया और आपके क्या इस तैयारी में आपका तैयार था या नहीं, बस इतना ही आपको परखना है, बाकी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है, अंतःक्रिया विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगा आपका किसमें? अंकन प्रक्रिया, ये भी सही है। अंकन अर्थापन प्रक्रिया भी है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों जो सही है अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। अगला सवाल है कथा स्थापित करना उदाहरण है। कथा स्थापित करना जो है उदाहरण है किसका? तो हो जाएगा आपका ये नियम जो 14 नंबर सवाल आपका है वो कक्षा स्थापित करना उदाहरण है, कक्षा प्रबंधन का ये है। अगला सवाल है कि समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए, मतलब जब समावेशी कक्षा में क्या एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो ये चाहिए आपको सभी संस्कृतियों का समान महत्व दे, किसी को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करे। बाकी इसलिए इसमें क्या किया गया समावेशी शिक्षा में कि सभी को समान शिक्षा दे और महत्व भी दे, संस्कृतियों का महत्व भी दे। इसीलिए किसी भी धर्म से को किसी को बड़ा बुरा मतलब भला बोलना नहीं है, सबको समान शिक्षा देना है। अगला है पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? क्या शिक्षा के उद्देश्य पर करता है? सही है, इसका शिक्षा के उद्देश्य पर भी करता है। विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण पर, बिल्कुल इस पर भी यह मूल्यांकन निर्भर करता है। अभिन्यास एवं रचना पे ये भी सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। पुस्तकालय का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है पुस्तकालय का बताइए आप लोग? तो पुस्तकालय क्या ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए है? बिल्कुल सही जो है आंसर है इसका सही हो जाएगा। खेत प्रदान करने के लिए ऐसे ही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है प्रभावी शिक्षक है कौन? प्रभावी शिक्षक कौन हो सकता है? जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं उसी को प्रभावी शिक्षक बोलते हैं। क्या? जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद दे सकता है, मतलब शिक्षण का आनंद क्या है? दे सकता है जब वह क्या हो? जब एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद दे सकता है जब वह क्या हो सकता है? जब वह छात्रों में से सम्मान पाकर ये जो है आनंद दे सकता है। अगला सवाल है
कि उत्तम शिक्षा को मतलब जो उत्तम शिक्षा को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। उत्तम शिक्षा को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए, तो हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, अवबोध सार जो है, अवबोध सार जो है उत्तम शिक्षा और न्यूनतम ढंग से इसका शिक्षण करना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया है किसका, मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो मानक और गुणात्मक दोनों का प्रक्रिया है, इसीलिए दोनों सही हो जाएगा, मानक और गुणात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया है। अगला सवाल, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का जो भाग है वो कौन है, त्रिकोण का एक भाग शिक्षा में है, वो कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा अधिगम अनुभव जो है वो शिक्षा मूल्यांकन का त्रिकोण। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग होता है। अगला सवाल है, मूल्यांकन भूमिका अदा करता है, मूल्यांकन जो है वो भूमिका अदा करता है किसका, शिक्षण में, बिल्कुल मूल्यांकन जो है शिक्षा में अदा करता है, पाठ्याचार में बिल्कुल, परीक्षण में बिल्कुल, यानी तीनों में यह भूमिका अदा करता है किसका, मूल्यांकन का। पाठ्य चर्चा का सिद्धांत आधारित है, पाठ्य चर्चा का जो है सिद्धांत आधारित है, वो जो है क्या हो जाएगा आपका, ये जो है विषय वस्तु पर आधारित है जी, गतिविधि पे जी, और छात्र पे जी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा किया गया है, दिया गया, शिक्षण जो बिना बोझ है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो हो जाएगा आपका कौन सा, हो जाएगा आपका प्रोफेसर यशपाल के द्वारा शिक्षा बिना बोझ जो है इसके द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है, बच्चों का समापीकरण शुरू होता है, बच्चों का जो है समापीकरण शुरू होता है, ये जो होता है आपका परिवार के द्वारा बच्चों का समापीकरण होता है। इसमें क्या है ना भाई, इसका नाम ही है आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग करने का जो कला आप में है वो कैसे है, किस तरह आप बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह उसको शांत करेंगे, किस तरह उसको मतलब आगे बढ़ाएंगे, इस सब बारे में आपको बताना है। इसमें तो ऑप्शन लगेगा कि ये भी सही है, लेकिन ऐसा चीज नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है, प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है वो हो जाएगा आपको समाजीकरण, जो है वो बच्चों को सामाजिक रूप में अनुकूल बनाता है। चलिए अगला सवाल, अच्छे छात्र वे होते हैं जो, अच्छे छात्र वे होते हैं जो क्या करते हैं, बताइए, जो हमेशा सीखना चाहते हैं वो अच्छे छात्र होते हैं। अगला सवाल है कि छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं कब, कब, करके, सुन के, या पढ़कर, या लिखकर, तो हो जाएगा आपका आंसर जो बच्चों है अच्छी तरह कब सीखते हैं, जब उसको प्रैक्टिकली करते हैं उसको तब अच्छे तरह से सीखते हैं। अगला और लास्ट सवाल आपके यहाँ कि वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए, वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक के रूप में दिखाना चाहिए, कब दिखाना चाहिए, तो हो जाएगा रुचि को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, जो जिज्ञासा है यहाँ पे जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही, भागीदारी बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही, जो वस्तुओं शिक्षा के सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए, रुचि को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिज्ञासा बढ़ाना चाहिए, भागीदारी बढ़ाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह कम समय में अगर हम ज्यादा देखने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इतने ही 15 मिनट में आप इसको देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सवाल पूछा गया। इसी तरह और जितने भी सेट हुए प्रीवियस ईयर्स के वो सारे सवाल हम आपको सामने कराएंगे और देखने का प्रयास करेंगे किस तरह का सवाल पूछा और कहाँ दोहराया गया सवाल, ये भी हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय और नमस्कार सभी का।